नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ बेरोजगारी पर सियासी खेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में आज बेरोजगारी को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। हजारों की तादाद में सड़कों पर भाजयुमो के कार्यकर्ता उतरे। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल भी मौजूद रहे। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार में माफिया राज चल रहा है। मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने पीसी की। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन को निरर्थक बताया है। 15 साल तक बीजेपी ने जो वादा खिलाफी की थी, 3 साल तक वे हल्ला बोल की स्थिति में भी नहीं थे, ऐसा उन्होंने कहा। केवल 2023 के चुनाव की तैयारी के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया गया है, ऐसा कहना है सरकार का, कांग्रेस का। यह आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ करना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन सरकार में 15 साल में पीएससी की परीक्षा ही नहीं निकली। तो बेरोजगारी पर आज सियासी खेल देखने को मिला है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी पर आर पार देखने को मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिसने प्रदर्शन किया, सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की, प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन पर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है इस प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन किया। मैं भूपेश जी इस मौके पर आपका समय समाप्त हो चुका है। आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ के युवा उखाड़ कर फेंकने का संकल्प सभी युवा ले लिया है। भूपेश बघेल सरकार तानाशाह सरकार है, अलोकतांत्रिक सरकार है और इसने इतने बड़े बड़े कंटेनर लगाकर, इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर, क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है? क्या हम जनप्रतिनिधि हैं? क्या मुख्यमंत्री के घर तक नहीं जा सकते? तो जब तानाशाह आती पर आता है तो उसका अंत होता है। युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि उसको रोकने का जो काम किया है, इसका बदला 2023 के चुनाव में जनता लेगी। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, रायपुर की जनता देख रही है कि उनके एस्टीमेट से 10 गुना ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और पुलिस की जो है वो कोई काम नहीं आ रहा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा खिलाफी किया था, जो बेरोजगारों को छला था और जो किसानों को तकलीफें दी थी, उसके कारण वो इतने निराश थे। 14 की संख्या विधानसभा में होने के कारण और छत्तीसगढ़ की जनमत का विरोध के कारण 3.5 साल हल्ला करने की स्थिति में भी नहीं थे। हमारे मित्रों ने कुछ अभियान चलाया, माननीय नेता थे धर्मलाल जी कौशिक, सबने सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी ना भाजपा कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी, ना भाजयुमो कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी। ये मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम छुड़ाया गया? कोई घटना यहाँ करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्ट वाले विचार निश्चित रूप से निंदनीय है। तो बेरोजगारी पर सियासी खेल में आज हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज एक बड़ा आंदोलन किया। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे KS चौहान जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हजारों की तादाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस आंदोलन पर? आज एक बड़ा आंदोलन हुआ है रायपुर में। देखिए दिवांशु जी, सबसे अहम बात यह है कि भाजपा के नेता
आज जिस मुद्दे को लेके कर रहे थे, आंदोलन जो कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो छत्तीसगढ़ की सीएमआई के आंकड़े को देख लेते या केंद्र में बैठी हुई अपनी सरकार के आंकड़े को देख लेते, तो लगातार अगर आप देखेंगे तो कहीं बेहतर काम हमारी सरकार ने किए हैं जी। हर फील्ड पे, चाहे ग्रामीण अधोरचना को मजबूती प्रदान करना हो, चाहे यहाँ के लोगों को नरवा गरवा गुरुआ बारी के माध्यम से उसके बाद लोगों को जिस प्रकार से रोजगार यहाँ पर मिल रहा है। इनके समय में अगर आप देखेंगे तो पहले 12 लाख किसान हुआ करते थे, फिर 2018 में अगर आप देखेंगे तो करीब 18 लाख हुआ करते थे, और हमारी सरकार आने के बाद अगर आप अभी देखेंगे तो 26 लाख से ज्यादा यहाँ पर किसान भाई हो गए। मतलब हमारी सरकार आने के बाद जो लगातार हमने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े, जो धान खरीदी के 80.37, 82.97 और 92 लाख मैट्रिक टन और 105 लाख मैट्रिक टन, तो हमने जो एक माहौल जो यहाँ पर बनाया, 2500 रुपए में जो धान खरीदी की, किसानों का कर्जा माफी की, लगातार अगर आप देखेंगे तो बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हुआ है जी। और जिस प्रकार राहतों से जो यहाँ पर जो न्याय हमने किया, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से आर्थिक शक्ति प्रदान करना लोगों को, और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता जो राहतों से बदलाव का सिलसिला जो हमने चालू किया है, कहीं ना कहीं उसमें सब आते हैं, किसान भाई से लेकर युवा, मजदूर, महिला, हमारी जो बहनें हैं, सारे लोग उसमें आते हैं। और ये जो राहत का सिलसिला जो लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की आंखों की चमक ये बताती है दिव्यांशु जी की छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। यहाँ के लोग स्वावलंबी बन रहे हैं, समर्थ बन रहे हैं, और जनता के हाथों में जो एक आर्थिक शक्ति देने का हम प्रयास कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जो संकल्प हमने लिए थे, जो घोषणा पत्र में जो हमने संकल्प पत्र जो हमारा था, जो हम संकल्प हमने लिया था, हमने उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढे और लगातार एक एक घोषणाओं को हम पूरी करते गए। मुझे लगता है कि जनता को विश्वास भी हुआ और लगा कि यह हमारी अपनी सरकार है, जो कहती है वो करती है। और पिछले 15 सालों में अगर आप देखेंगे, भाजपा के नेता जो है यहाँ के 15 सालों तक जो उन्होंने झूठे सपने और भ्रमक वादों से, जो छल भाजपाइयों ने झूठ की बुनियाद से जो यहाँ पर सत्ता पाई थी, वो भ्रम पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग से उनको सत्ता से विमुख भी किया। और छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ का सुशासन, छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारी सरकार आने के बाद अमित जी, आपका कहना ठीक है। आपने ये कहा कि जितनी योजनाएं आपने गिनाई हैं, नरवा घरवा गुरवा या जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, तो आपके कहे अनुसार होना ये चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जितने भी वर्ग हैं वो सभी संतुष्ट होने चाहिए। अभी हमने पिछले कुछ ही दिन पहले देखा कि कर्मचारियों का आंदोलन भी देखने को मिला, कर्मचारी भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की फीजा ने वो भी देखा है जब यही कर्मचारी भाई कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी का इन्होंने सम्मान किया था, पटाखे फोड़े थे। और मैं तो कह रहा हूं ना कि ये 5 लाख कर्मचारी हमारे अपने हैं और लगातार सरकार इनसे बात भी कर रही है। और ये पिछले शनिवार के 10 दिन पहले जो मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात भी हुई थी, जब 6% मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया था जी। उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, 2 मंत्री अधिकारियों की उप समिति जो बना के उस पे जो निर्णय हुए थे उस पे कार्य किया गया। और लगातार हम कह रहे हैं कि बैठ के हम और भी चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि हमारे अपने कर्मचारी हैं, इनका छत्तीसगढ़ को जो समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनाने का जो हमने संकल्प लिया है और जिसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। और सरकार ये मानती है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि बातों से सारे समाधान निकलते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भाजपा के कार्यकाल में जो भाजपा के नेता आज प्रदर्शन कर रहे थे, ज्यादा बेहतर होता कि वो जो वादे करके आए थे दिव्यांशु जी, और जो छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि जो भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी हम और मलेरिया, नक्सलवाद, पलायन, एनीमिया की जो जिम्मेदार भाजपाई है, जो 15 सालों तक इस पे कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया, आज जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ का सुशासन इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। युवा, मैंने जैसा कहा, 8 लाख किसान अगर यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये दर्शाता है इनके समय में जो मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जी अमित जी, निश्चित तौर पे यहाँ पर खुशहाली है। जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। के.एस. चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, आपने श्रीवास्तव जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि सुशासन है छत्तीसगढ़ में। और रविंद्र चौबे जी का भी एक बयान आया था, कृषि मंत्री का, वो कह रहे हैं कि आज जो आंदोलन हुआ है उन्होंने उसे निरर्थक बताया है। क्या कहेंगे इस पर?
दिव्यांशु जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हमें भी उतना ही मौका देने समय दिया जाए बोलने का, ताकि हम लोग भी अपनी बात रख सके जी। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आंदोलन, जो सरकारी कर्मचारियों का जो आंदोलन है, वो आज का आंदोलन नहीं है। वो पिछले 4 साल से वो मांग कर रहे हैं कि आप हमारे को ये दीजिए, आपका हमारा अधिकार है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से कि ये वो अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आपने पंडाल घूम के आपने जो वादा किया था, उस वादे के हिसाब से ही वो आपसे बोल रहे हैं। और सीमावर्ती पूरे राज्यों में 32 से 34% जब डीए है, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और आपने वादा किया है उसकी बात कर रहे हैं। खैर, ये दूसरा मुद्दा है, और ये जो आज का जो आंदोलन है वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन हमें तरस आता है, हमें मतलब ये गुस्सा भी आता है कि आप एक तो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, जबकि सबको मिलना चाहिए। आप दिनांक से उनका डीए नहीं दे रहे हैं, एचआरए नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से आप बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं। आपने बात की थी, वो तो माने नहीं, 6% में बात माने नहीं। और जब 6% लागू किया गया तो आपने सशर्त बोला कि 22 तारीख को आप लोग हड़ताल में नहीं जाएंगे, तब आपका 6% बढ़ाया जाएगा। 6% से क्या होता है? और एक 1.5 महीने पहले सिर्फ 17% था। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस जो कर्मचारियों से आप ये दुस्साहत कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी खा रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जबकि विधायकों का भत्ता और मापदंड 75% आपने बढ़ा दिया, और 2 बार बढ़ाया। इस कार्यकाल में 3.5 सालों में, 4.25 सालों में 2 बार आपने बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ 1 बार बढ़ाया था विधायकों का और अपना भत्ता और मानदंड। लेकिन आपने इनको क्यों नहीं बढ़ाया? ये जो कि खून पसीना बहा के अपनी बात करते हैं, काम करते हैं, आज वो सड़कों पे क्यों आए? 50 सालों के बाद 1979 को इस टाइप से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद आज की जा रही है। उस समय आप कहां थे? और दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूं इसमें। आज आप ये बताइए कि 1 लाख युवा आप सब सड़कों पे हैं, आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। क्या बिना अधिकार के, बिना किसी सत्यता के वो 1 लाख युवा सड़कों पे रहेगा? और आपने बैरिकेड को लगा के रखी हुई है। इतना डर क्यों रहे आप इतना डरा क्यों रहे हैं? डर रहे हैं और डरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप झूठे हैं। आंदोलन के पीछे शक्ति होती है, और शक्ति के लिए सच्चाई की जरूरत होती है। आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार, आप जाके दिल्ली में प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आंदोलन क्यों नहीं करते? आंदोलन आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पीछे शक्ति नहीं है, शक्ति के पीछे सत्यता नहीं है, इस वजह से। और आज जो युवा आया हुआ है वो 10% आया हुआ है। आपने 7 रोड बैरिकेडिंग कर दी, 7 रोड बंद कर दी, आपने रेलवे कंटेनर लाके खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दुर्ग से आदमी निकल रहा है, बेमेतरा से निकल रहा है, कवर्धा से निकल रहा है, आप वहीं पर आप उनको गिरफ्तार करते जा रहे हैं। रास्ते में रायपुर जाते जाते रोड में उनको रोका जा रहा है, उनकी बसें रोकी जा रही है, गाड़ियां रोकी जा रही है, मोटरसाइकिल रोके जा रहे हैं, वहीं पर उनको रोका जा रहा है। और तब भी, उसके बावजूद भी हजारों की भीड़ में वहां पर युवा हमारे इकट्ठे हुए, उनको एक आक्रोश है। और मैं बता दूं, इससे कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस है या भाजपा है। इससे मतलब है, सिर्फ युवाओं को मतलब है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने जो हमसे वादा किया था उसके खिलाफ हम अब बोल रहे हैं। 2500 की बात है, 2500 की आप क्यों नहीं दे रहे? 2500 के हिसाब से 10 लाख युवाओं का 45 महीने का एक युवा का 1,12,500 होता है, 18,000 करोड़ रुपए आप दबा के बैठे हुए हैं। आप युवा को भत्ता नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? 1 लाख भर्तियां जब आप कर सकते थे, 1000 भर्ती भी नहीं की। 14,580 भर्ती जो भाजपा शासित शिक्षा कर्मियों की थी, वो अभी तक आपने भर्ती नहीं की है। आप कहां पर लेके जा रहे हैं? और अभी
कल मुख्यमंत्री जी का बर्थडे था, तो उसमें देवेंद्र यादव जी जो विधायक है भिलाई के, उन्होंने पॉम्पलेट छपवा दिए हैं और उसमें सब भ्रामक चीजें लिखते हैं। फर्स्ट लाइन ही लिखते हैं कि 6145 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, जबकि सिर्फ 2975 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है, वो भी 2172 फाइटर के साथ मिला के। आप चौहान जी, तो फैलाए जा रहे हैं। क्या वो पैम्पलेट, जिस पैम्पलेट का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो पैम्पलेट आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, अब भी दिखा रहा हूं, अब भी दिखा रहा हूं। आपने पैम्पलेट में कहा है कि उन्होंने लिखा कुछ है, लेकिन भर्ती का जो आंकड़ा है उसमें काफी अंतर है। अब भी दिखा रहा हूं आपको, अब भी दिखा रहा हूं। चलिए, आप पैम्पलेट निकाल लीजिए, मैं एक सवाल तब तक लखन चौधरी जी से कर लेता हूं। हमारे साथ लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। जी, लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखन जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, एक सवाल आपसे कर लेता हूं कि ये जो आज जो आंदोलन हमने देखा, आज जो आंदोलन हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? और कांग्रेस का ये कहना कि ये जो आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित है, ये 2023 की तैयारी के लिए आंदोलन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर लखन जी? भाई देखिए दिव्यांशु जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आंदोलन जो है राजनीति से प्रेरित है और 2023 के चुनाव के लिए है, ये तो स्पष्ट है, साफ है। लेकिन इस आज के जो आंदोलन है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो पिछले कुछ दिनों से बन चुकी थी, क्योंकि जब से प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष बदला गया था, इसी तरह से विधायक जो दल है उसका नेता प्रतिपक्ष जो है वो बदला गया था, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक तरह से दोनों नए चेहरों के साथ जो है इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे और जनता में और खास करके भाजपा का जो समर्थक वर्ग है, उनके जो समर्थक करने वाले लोग हैं, उनमें, उनके कार्यकर्ताओं में एक संदेश दिया जाएगा कि भाजपा जो है अब 2023 के लिए जाग चुकी है और कांग्रेस को सावधान हो जाना चाहिए। तो ये तो साफ और स्पष्ट था। लेकिन आज के प्रदर्शन में दो तीन चीजें जो स्पष्ट खुल के आ रही है, एक तो भाजपा को बधाई की बड़ी तादाद में जो है इसमें प्रदर्शन में युवाओं की भागीदारी हुई है और जन समर्थन हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। पिछले 4 साल में भाजपा का ये शायद इतना बड़ा प्रदर्शन है, जो इसके पहले भी कई बार प्रदर्शन किए थे लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था जी। कांग्रेस जो है इसको पता नहीं क्यों जिस तरह से बैरिकेडिंग को लेकर कुछ सवाल हो रही है, आज दिन में भी चर्चा हो रही थी कि जो है इस तरह के चीजों से कांग्रेस को बचना चाहिए था। देखिए, पब्लिक सब जानती है और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इस तरह की बैरिकेडिंग करने की जरूरत नहीं है इनको। भाई ये स्वाभाविक चीजें हैं, प्रदर्शन होता है, कांग्रेस भी करती है प्रदर्शन, भाजपा का जब शासन था तो कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है, आने वाले दिनों में इस तरह के प्रदर्शन और होंगे। तो इसको सामान्य तरह से, स्वाभाविक तरह से लेकर जो है ये प्रदर्शन को लेना चाहिए था। जी बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है और इसका मैं उत्तर चाहूंगा कि अमित श्रीवास्तव जी दें। अमित जी, आपने उनका प्रश्न सुना, वो ये कह रहे हैं कि धरना और प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत आता है, लोकतंत्र के तहत होते ही रहते हैं, बैरिकेडिंग करने की जरूरत क्यों थी? अमित जी देखिए, निश्चित तौर पे भारत के संविधान में हम सबको अधिकार प्रदत्त है दिव्यांशु जी कि हम सब धरना प्रदर्शन करें। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है और एक बहुत अहम बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विपक्ष का मजबूत होना अति आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैरिकेडिंग जो है वो नॉर्मल रूटीन जो कभी भी प्रदर्शन होता है कि शहर की दूसरे पब्लिक जो है हमारे भाई बहन है उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। रही बात बैरियर की, तो मैं आपको बता दूं 1 लाख का आंकड़ा साहब लोग ने कहा था और कितने आप आए आप खुद देख लें, आपको कल सारी चीजें पता लग जाएंगी जब अखबारों के माध्यम से आप फोटो देखेंगे। तो उसका आधा भी नहीं कर पाए, ये अलग विषय है कि जिस प्रकार से क्यों नहीं कर पाए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हारने के बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने कहा था कि हम चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के कारण हार गए, कार्यकर्ता आज तक रुष्ट बैठा है और कहते भी हैं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता, कि कार्यकर्ता आज भी इनसे रुष्ट है। भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता चौहान साहब अभी कह रहे थे मुझे गुस्सा आता है। साहब, गुस्सा आना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर आपको गुस्सा किसानों की कर्ज माफी पे आता है तो ये दुखद है। किसानों अगर बिजली बिल हाफ पे आता है तो दुखद है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली आती है उस पे गुस्सा आता है तो दुखद है। आपको गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। 2 करोड़ लोगों का रोजगार देके हम सरकार बनाएंगे ऐसा कहकर जिन्होंने सरकार बनाया था, दिल्ली में बैठे हुई सत्ता में आपके हुक्मरान और वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उन पे आपको गुस्सा आना चाहिए कि
8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता आपसे पूछना चाहती है। 15 लाख का एक झुंझुना आपने कहा था, कितने लोगों को आपने 15 लाख दिया? ये बताना चाहिए। गुस्सा आपको तब आना चाहिए चौहान साहब, जब आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार और नेता ठगने का काम जनता को करते हैं। चौहान साहब, गुस्सा आपको तब आना चाहिए। अमित जी, और मैं आपको बता दूं जी और अमित जी आपको एक चीज जी कंप्लीट माय वर्ड प्लीज, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। जी जी ये भाजपा का संकल्प पत्र है साहब, भाजपा का संकल्प पत्र है। पहली लाइन, हम जरूरतमंद बेरोजगार 12वीं, एक मिनट चौहान जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जी जी 12वीं पास युवक और युवतियों को 500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे, किस्त देंगे। कितने लोगों को आपने दिया? गुस्सा आपको इस पे आना चाहिए चौहान साहब। और अगर नहीं आता है तो गुस्सा करिए अपनी पूर्ववर्ती 15 साल की सरकार पे और भाजपा नेताओं पे सर्व करिए, जो अभी आप हमको कह रहे थे। अब आप कह सकते हैं, बोल लीजिए। जी चौहान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। ये आपका पॉम्पलेट, ये वाला पॉम्पलेट जो शुरू में 6145 लिखा हुआ है, ये आपका पॉम्पलेट, आपका घोषणा पत्र देवेंद्र यादव जी का, ये कल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं। अब रही बात गुस्से की, तो गुस्सा भाई साहब सिर्फ मेरा नहीं है, गुस्सा है आम जनता का, 10 लाख युवाओं का, जिसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। और बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था आपने, ये हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, आपने वादा किया था, इस वजह से ये गुस्सा है। और ये गुस्सा तब आता है जब आप 4 साल निकल जाते हैं और अब काम नहीं कर पाते हैं। गुस्सा इस चीज का है कि 5 लाख बेरोजगार के बोर्ड लगाए जाते हैं बड़े बड़े, और विधानसभा सत्र में जब पूछा जाता है तो 21,000 आपने भर्तियां की है। गुस्सा इस चीज का है, गुस्सा इस चीज का है कि केंद्र ने खेल गड़ी के जो पैसे दिए हैं वो खिलाड़ियों को मिल नहीं पाते। गुस्सा इस बात का है, गुस्सा इस बात का है कि खेल के जो रिक्त स्थान है स्कूलों में, खेल के जो खेल खिलाते हैं जो टीचर्स है, उनके जो रिक्त स्थान है वो अभी तक भरे नहीं है। गुस्सा इस चीज का आता है। सब इंस्पेक्टर और अधीक्षक की भर्ती नहीं की गई है, आरक्षक की भर्ती नहीं की गई है, गुस्सा इस चीज का आता है। इस चीज का आप जवाब देना है। आज युवा भड़क रहा है और एक दिन में ये आंदोलन एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। मैं माफी चाहता हूं कि ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ, पिछले 6 महीने से सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल चौहान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं पिछले 6-7 महीनों का ये गुस्सा है, आपने बिल्कुल सही कहा, 6-7 महीनों का गुस्सा है जो आंदोलन के रूप में दिखा है। कुछ कहना चाहते हैं अमित जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी अमित जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, युवा पीढ़ी जो इनके समय में जो बेरोजगार किया गया, आउटसोर्सिंग करके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नवयुवकों के साथ जो इन्होंने छल करने का प्रयास किया था, जो आउटसोर्सिंग करके स्थानीय युवकों को जिनके हक पे इन्होंने डाका डालने का काम किया था साहब। और आप माफिया राज, नक्सल हिंसा और कमीशनबाजी की जो सरकार चलती थी, आपके मुख्यमंत्री कहा करते थे 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। अब विहीन भाजपा दिव्यांग, एक मिनट देखिए, आपने कहा चौहान साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी पूरी बात करने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। आपने जब कहा था तो मैंने जी श्रीवास्तव जी बोलिए, श्रीवास्तव जी बोलिए। देखिए, मुद्दा मुझे ऐसा लगता है दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ में जो सरकार काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, और जनता लगातार, अगर इनका सपोर्ट करती जनता तो लगातार उपचुनाव में हमें नहीं जिताती। नगरीय निकायों में 10 के 10 महापौर हमारे नहीं बनते, सारे उपचुनाव में हमें जनता जिता रही है, जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है। इसलिए तथ्यहीन बातें कर अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयास कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है साहब, ये हमें पता है। चलिए, कार्यकर्ता पूरी तरीके से हमारे साथ। जी कार्यकर्ता किसके साथ है या किसके साथ नहीं है, जी ये दिख रहा है। बिल्कुल चुनाव में पता लग जाएगा, जी जी चुनाव में पता लग जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कही चौहान साहब आपने। पता लग जाएगा आपको। जी श्रीवास्तव जी, चौहान साहब, लखन चौधरी जी,
जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की हमारे पास कमी है, आज हमारे पास इतना ही समय है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भाजयुमो का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। भाजयुमो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो भूपेश सरकार है उन्होंने इसे इनसेंसिटिव सरकार करार दिया है। उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं वादा खिलाफी हुई है। जो रोजगार को लेकर के जो सरकार ने वादा किया था, सरकार अब उसे पूरा नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस का कहना यह है कि ये जो प्रदर्शन देखने को मिला है ये सिर्फ और सिर्फ 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।